सभी प्रजापति भाइयों ने मेरा नमस्कार। आज हमारे समाज में इतने अत्याचार कर रहे हैं लोग। क्या हमारी समाज में एकता नहीं है? क्या हमारी समाज में वो ताकत नहीं है जो चाहे मन में उठ के चला आता है और हमारे साथ कर देता है? आज जो मैनपुरी में हुआ वो कैसे हुआ? अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर में हुआ, पैर से गला दबा के मार दिया गया। क्यों होता है ये अत्याचार हमारे साथ? क्या रीजन है? हमें रीजन को समझना पड़ेगा ना। अगर रीजन हमारे समझ में आ जाता है, रीजन समझ में भी आता है, मगर हम क्या करते हैं, मैं अपना देखता हूं, वो भाई अपना देखता है, वो भाई अपना देखता है। जब किसी भाई को लगे तो उसे ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि मेरे हाथ पे लगे उसके, लेकिन दर्द मेरे होना चाहिए। रीजन यह है, ये समझना चाहिए हमें। अगर लगी उसके है, दर्द मेरे होगा, तब जाके समाज के लिए एकजुट बन पाएगी। ऐसे अकेले से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। समाज को आगे नहीं ले जाया जा सकता। क्यों नहीं ले जाया जा सकता? क्योंकि जब लड्डू बन के इकट्ठा रहता है तो वो लड्डू है, उसकी वैल्यू होती है। मगर उसको फोड़ के बिखेर दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ भी वही है। हम लड्डू नहीं है अभी, हमें लड्डू बनने की ज़रूरत है। हमारा जो लड्डू है वो बिखरा हुआ है, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। अगर समाज को बचाना है और प्रजापति समाज को आगे लेके जाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये जितने हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी कोई नेता नहीं सुनता, कोई थाना नहीं सुनता, कहीं क्या होता है कहीं क्या होता है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको मालूम है प्रजापतियों में कभी एका है नहीं। उसको जैसे चाहो वैसे यूज कर लो। जब वो वोट की जरूरत होती है तो आ जाते हैं, अरे नहीं हम ऐसा करें। क्या करते हैं? मेरे को तो लगता नहीं है कि करते हैं, लेकिन जो भी हैं उनसे जो होता है वो करते भी हैं। लेकिन वो दबाव पड़ने के बाद। और समाज में जैसे होता है, हमारे समाज में कोई कब कुछ हो जाता है, उसके बाद कई दिन निकल जाते हैं, उसके बाद कुछ होता है तो वो जीरो के बराबर। मेरा मानना यह है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो मुट्ठी बननी पड़ेगी। समाज के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं वीके भाई का पूरा दिल से सपोर्ट करता हूँ। उनकी बढ़िया सोच है समाज के लिए। क्यों हमें लोग छोटी नज़र से देखते हैं? क्यों सुनते नहीं हमारी लोग प्रजापतियों की? क्योंकि हमारी जो कैटेगरी डिसाइड कर रखी है लोगों ने, वो जीरो है, जीरो। और ये जीरो जब ये मुट्ठी बनेगी तो सोचना, जीरो के बाद एक आता और जीरो लगने के बाद 100 होता है, तो 100 वाली ताकत बनेगी। हमें समाज की गरीबी मिटानी पड़ेगी, तब जाके हमारी समाज आगे बढ़ पाएगी। सोचना होगा कि हम समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। क्या हम मिट्टी के काम से बढ़ाएंगे? क्या हम दूसरे काम करके बढ़ाएंगे? क्या हमें बिजनेस करके बढ़ाना चाहिए? सोचना पड़ेगा। और जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। आने वाला जो समय है वो इतना तेजी से भाग रहा है, जितनी तेजी से हम पकड़ नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा चल रहा है, छन्ने
दूसरा भूखा है भूखा है। ऐसा करने से कतई समाज ऊपर नहीं जाएगा। आज जो मैनपुरी में हुआ वो क्यों हुआ? 6 लोगों को एक साथ जला दिया गया, क्यों हुआ? क्या कसूर था उनका? जीते दुनिया में सब है, हम भी जी रहे हैं, लेकिन एकता के साथ जिएंगे तो जीने का मजा ही कुछ और होगा। हम घर में 4 बैठ के हैं, लेकिन हम आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो खा लेता हूं, मैं भूखा रह जाऊंगा। अगर 4 बैठे हैं और चारों बांट के खाते हैं, तब ताकत देखना कितनी ताकत होती है। जितने भी अत्याचार होते हैं हमारे समाज में, उसकी भी आवाज़ हमें मिलकर उठानी पड़ेगी, मिलकर लड़ना पड़ेगा। कल आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। ऐसे ही होता रहा तो फिर ये प्रजापति का तो नाम और निशान ही नहीं बचेगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारा जीरो है उसको भी मिटा दिया जाए? हम जीरो है नहीं, हम खुद की सोच से जीरो हैं, क्योंकि हम कभी खड्डे से बाहर निकलने की सोचते नहीं हैं। और जिस दिन ये प्रजापति खड्डे से बाहर निकलेगा, लोग कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सबसे पहला दुनिया में आर्टिस्ट वो प्रजापति था। एक कलाकार है और कलाकार ही रहेगा। क्या उस कलाकार की ये वैल्यू है जिसकी जीरो हो? क्या कलाकार की वैल्यू जीरो होना जरूरी है? मैं पूछता हूं समाज से। नहीं, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसके सामने उसकी वैल्यू रखी जाए किसी चीज़ के सामने, तो उसकी प्रजापति की वैल्यू ही वजन ज़्यादा हो। हमें बनना पड़ेगा ऐसा, समाज में करके दिखाना पड़ेगा, समाज की गरीबी मिटाना पड़ेगा। सिर्फ सोचना पड़ेगा इस बात में। जब तक हम नहीं सोचेंगे कुछ होगा नहीं। आरडी एक्शन में समाज में नाम, और समाज का सबसे पहले नाम करने के लिए सबसे पहले मेरे समाज का नाम होगा, उसके बाद मेरा गांव का नाम होगा, तब जाके मुझे डीके प्रजापति के नाम से कोई जानेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे पहले उसी डीके प्रजापति के नाम से जाना जाए जिस वंश में मेरा जन्म हुआ। उस वंश का नाम मेरा पहला आना चाहिए। डीके तो और आ जाएंगे, लेकिन प्रजापति एक वही नाम रहेगा। और हमें सबसे ज़्यादा जो जीरो से स्टार्ट करता है उसका साथ देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेगा तो उसे ताकत आती है। हम साथ देंगे उसे ताकत मिलती है, उसका हौसला बढ़ता है और वो डबल काम करता है। अगर हमें साथ देना है, जितने भी प्रजापति भाई जो भी काम करते हैं उसका हमें दिल से साथ देना पड़ेगा। मेरा मानना तो यही है। बाकी समाज वाले अपनी अपनी सोच है। अगर हम सोच बदलते हैं तो हम प्रजापतियों की जिंदगी भी बदल। मैं वीके भाई से पूरा सहमत हूँ। वो बार बार लाइव आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, गर्व होता है मुझे कि मेरे समाज का मेरा अपना भाई जो मेरा राइट हैंड है, वो आज समाज के लिए ऐसी सोच रखता है, आगे बढ़ता है, समाज का नाम रोशन करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। गर्व होता है मुझे, और ये गर्व होना चाहिए, क्योंकि अपना भाई गर्व नहीं करेगा तो दुनिया में कोई गर्व नहीं करेगा।
जब खून बहता है तो उसे रोकने भी खुद का भाई आता है। राम राम। थैंक यू।